Hi guys, myself Yatindra Kumar Panghal and I am currently pursuing my BTech Chemical Engineering from HBTI Kanpur and I have scored 89.35 marks in my GATE 2017 and I am here to guide you for your GATE examination and to share my personal experiences, what I have experienced during preparation and how you can be benefited from that. So let's start from my second year. जब मैंने चालू करी थी अपनी तैयारी तो ऐसा था कि हम पढ़ रहे हैं पर दिक्कत ये आ रही थी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं सेकेंड ईयर में बुक्स पढ़नी चालू करी, स्टैंडर्ड बुक्स, आइगन वाटसन फॉर MEB एंड जेम्स स्मिथ फॉर थर्मोडायनामिक्स। पर उसमें भी ये हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि यार क्या कर रहे हैं, फील नहीं आ रही है, मतलब एक लिंक होता है ना, वो लिंक नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, जब थर्ड ईयर में आया then I joined EII and currently I suppose that it's the best coaching for chemical engineering। और उसका ही मेरे पास मटेरियल टेस्ट सीरीज़, मतलब सर प्रदीप सर जो मेरे, मतलब वो भी वहीं के हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया पूरे टाइम पे। तो थर्ड ईयर में ये हुआ कि मैंने चालू करी थी पढ़ाई, तो उसमें फिर मुझे कॉलेज भी जाना था, तो उसके लिए मुझे कंपेंसेट करना पड़ रहा था। सबसे अच्छी बात ये हो रही थी कॉलेज में कि हमारा कॉलेज उस वक्त 10 बजे चालू होता था, तो मेरे पास बहुत टाइम होता था। तो मैंने क्या किया, एक तो मैं हॉस्टलर हूँ, तो जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनकी तो पढ़ाई बिल्कुल होती नहीं, तो उनके लिए एक सजेशन है कि आप लोग रात में पढ़ना चालू कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने क्या किया, मैं सुबह 10 से 5 जाता था कॉलेज, फिर जब मैं शाम को आता था तो मैं सो जाता था। अब मेरे पास पूरी नाइट रहती थी, तो उसमें मैं क्या करता था, 9 बजे तक खाना वाना खा के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मैं पढ़ना चालू कर देता था। तो 7 घंटे मिल जाते थे आराम से, इसमें से प्रोडक्टिव आप कह सकते हो कि 5 घंटे मिल जाते हैं। पर उसमें भी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि अब आप जब गेट के क्वेश्चन उठाओगे तो उसमें एक्यूरेसी चाहिए आप लोगों को, कि उस वक्त आप बैठ जा रहे हो तो आप 30 क्वेश्चन करते हो, 30 क्वेश्चन में से आपके 2-3 गलत होते हैं, तो और वो होंगे, ये गारंटी मेरी कि वो 2-3 गलत होंगी। तो आपको एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करके रखनी है। उसको बढ़ाने का बस यही तरीका है कि केमिकल में क्वेश्चंस जो हैं वो लिमिटेड है। आप गेट के क्वेश्चन उठाओगे, वो कर लोगे, कोचिंग में पढ़ाया जाएगा वो पढ़ोगे, तो उसको अब आप कुछ नंबर और क्वेश्चन बढ़ाएंगे सर। तो आपको जितनी भी बुक्स मिलें, जहाँ भी ऑब्जेक्टिव केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, उठा लीजिए उसे। तो उसमें आपको एक्यूरेसी पे कंसंट्रेट करना है। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप बस ये करिएगा कि दिन में एक बार 30 क्वेश्चन उठाए, 30 के 30 करें, उसके आंसर आप चेक नहीं करेंगे जब तक आप वो 30 के 30 अटेम्प्ट नहीं कर लेंगे। जैसे ही आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप पहले देखेंगे कि आपके 23 सही हुए हैं, 7 गलत हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मिस रीडिंग की वजह से गलत हुए हैं, कुछ आपको आते नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पता नहीं है तो आपसे टिक भी नहीं मार सकते, तो उन्हें आपको छोड़ना है। तो आपकी एक मेंटेलिटी बन जाएगी कि हाँ मैं 30 में से 22 सही कर रहा हूँ। और इसका फ़ायदा मैं भी आपको बता दूंगा इंटरव्यू के एंड में कि हुआ क्या था मेरे साथ गेट एग्जामिनेशन में। तो मैं ये सब करने लगा। अब दिक्कत ये आ गई, क्वेश्चन जो थे वो लिमिटेड थे, मैंने कर लिए सारे क्वेश्चन, 1-2 बार 2-3 बार कर लिए जितनी बार हो सकते थे। पर जब मैं गेट पे गया तो गेट में मैंने देखा कि 93 से लेके 2000 तक दे वर लेंदी, मतलब अब वो नहीं पूछे जाते क्योंकि अब कैल्सी आ गया है, मतलब जो आपका वर्चुअल कैल्सी होता है वो आ चुका है। तो वर्चुअल कैल्सी पे आपको वो ज़्यादा कैलकुलेशन कराएंगे नहीं, तो उसके लिए आप 2000 से लेके 2016 तक के पेपर कर लीजिए। जो मैंने किया था 17 का पेपर था, तो आपके पास 17 भी आ जाएगा। पर उसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट के जो पेपर्स होंगे उसमें से कोई भी 5 पेपर आप छोड़ेंगे। उस छोड़ने की वजह ये है कि आप जब 12 साल के पेपर कर लेंगे तो 12 साल में आपने जो कॉन्सेप्ट थे वो अपने स्ट्रॉन्ग करें। अब आप अगले 5 साल में ये देखेंगे कि उन 5 साल के पेपर में आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं बैठ जाता था लैपटॉप लेके, कैल्सी फ़ोन में चला लेता था, तो उससे मेरी कैलकुलेटर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी। फिर मैंने क्या किया, 2012 तक के मैंने सारे पेपर लगा लिए। अब सारे पेपर लगाने का मतलब ये कि मुझे 2012 के सारे क्वेश्चन भी याद हैं, उनके आंसर भी याद है, उनके सोल्यूशन भी याद है। तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ अगर आपने पेपर इस तरह तैयार करें कि आपको क्वेश्चन बोला जाएगा, क्वेश्चन बोला गया, उसका आंसर आपके मुँह पे होगा। मेरे साथ ये हुआ था। और जब तक मैं फिर बैठ गया, फिर मैंने क्या किया, मैं 2013 का पेपर चालू करा। तो 2013 में जब मैं कर रहा था पेपर, तो आई वाज लाइक 88 स्कोर किया था शायद मैंने उसमें। तो 88 स्कोर किया, तो मैंने जब टॉपर के मार्क्स चेक किए थे शायद वो 86 अराउंड समथिंग थे। तो मुझे लगा कि हाँ अंडर 10 में ला सकता हूँ, पर अभी और इम्प्रूव करना है।
तो और इम्प्रूव करने के चक्कर में फिर क्या हुआ मेरे साथ कि मैं 2014 पे गया। तो 2014 मैंने 2013 में जो गलतियाँ करी थी वो नहीं दोहराई, जिसमें एक थी मिस रीडिंग जो सबके साथ होगी। एक क्वेश्चन आप मान के चलिए गेट में गलत होगा, सिर्फ मिस रीडिंग की वजह से मेरे अभी भी हुआ है। तो एक मिस रीडिंग, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका कॉन्सेप्ट आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप निकालोगे कुछ और मारोगे कुछ। तो उन 3 चीज़ों को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब वो तो गलत होना ही होना है उतना। तो अगर ऐसा नहीं होता तो शायद 100 भी आ सकते थे किसी गेट में। तो अब आपको फिर मैंने क्या किया, मैं 2014 पे गया। 2014 पे मैंने मिस रीडिंग वाला पार्ट जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक कवर कर लिया। तो उससे क्या हुआ कि आई वॉज स्कोरिंग 94 एट दैट टाइम। तो 94, उसके बाद फिर 86, देन इट वाज हाईएस्ट। तो फिर मैं IIT कानपुर IIT बैंगलोर के पेपर पे आया, ओ IIC बैंगलोर सॉरी। तो IIT कानपुर के पेपर में इट वाज 65 हाईएस्ट था शायद मेरे हिसाब से। तो 65 में मैंने उस वक्त जब स्कोर किया था तो 84 स्कोर किया था। तो अब इस 84 पे मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि 84 यार बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला गया, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस है। तो फिर मैं एक दोस्त से समझाया कि देख तू ला सकता है रैंक, तो अब ज़्यादा मेहनत मत कर, आराम से ले। तो फिर मैं ज़्यादा आराम में आ गया। तो ज़्यादा आराम के चक्कर में क्या हुआ कि IIC बैंगलोर का जब मैंने पेपर उठाया तो उसमें मैंने 80 स्कोर किया था। तो 80 स्कोर, और वहाँ पे जो टॉपर था वो 86.66 पे था। तो मुझे लगा कि हाँ अब ज़मीन पे आ गया है, पहले बहुत उड़ रहा था। तो इतना नहीं उड़ना है, आप लोग फोकस रहिए, इस बात पे गौर मत किए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। आप बस ये देखिए कि आपने अटेम्प्ट कितने करे हैं और उसमें सही कितने हुए हैं। तो फिर जब मैं इसका फ़ायदा बताने वाला था ना कि आपको कि एक्यूरेसी का फ़ायदा क्या होगा, कि जब मैं गेट का पेपर देने गया था 2017 में, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गेट का क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं होता। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन मुश्किल पूछना चाहें तो वो हीट, मास और FM इन तीनों में ऐसा घुमा सकते हैं कि आप घूम जाएंगे और आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर क्वेश्चन में एक लाइन ऐसी लिखी होगी ना जिसकी वजह से वो क्वेश्चन अटक रहा होगा, आप वो लाइन पकड़ना सीख जाइए। और यही हर पेपर में जो लोग उस लाइन को पकड़ लेते हैं वो क्वेश्चन कर ले जाते हैं। और ये ज़्यादातर आपके साथ उसमें होगा, जो हार्ड पार्ट होता है गेट का। जैसे एक अभी 2017 में प्रोपेलर वाला क्वेश्चन था, वो हार्ड था। एक न्यूक्लियर बॉइलिंग वाला क्वेश्चन था, वो भी हार्ड था। तो उन 2 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर हुआ क्या मेरे साथ, तो जो न्यूक्लियर वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या किया था, मैंने जो पहली लाइन थी क्वेश्चन की मैंने वो ही नहीं पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि प्रेशर वेपर का ज़्यादा है लिक्विड से, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर वेपर का ही ज़्यादा होगा, और मैंने उसका ऑप्शन सी मारा था। वो मेरी गलती थी। तो आप क्वेश्चन पढ़ना सीख जाइए, बाकी गेट में कुछ है नहीं। गेट आपके बीटेक से ज़्यादा आसान है। और पर उसमें ये है कि आप जब पेपर देने बैठेंगे तब वहाँ पे आपको एक्यूरेसी लेके आने की, क्योंकि 65 क्वेश्चन करना और 3 घंटे बैठना, वही दिमाग सेट रखे कि हाँ मुझे हाइपर नहीं होना है, मुझे हाइपर नहीं होना है। तो आप बस हाइपर मत होइएगा, पेपर आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फ़ायदा होगा इसका वो बस इतना होगा कि जब मेरा टेक्निकल पार्ट में कर रहा था तो मेरे एक नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं 25 होते हैं, तो उस 25 में एक भी नंबर नहीं घटा। पर जैसे मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में गया तो गेट का लेवल थोड़ा ऊपर चला जाता, तो वो चीज़ें थोड़ी सी टफ पूछता है। तो उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत हुए थे। और जब नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो अब एक बार को आपको लगता है यार मैं अपनी लीग से बाहर चला गया हूँ, तो थोड़ा मॉरल डाउन हो जाता है। तो फिर मैंने एप्टी का जब सेक्शन उठाया तो उसमें भी 2 नेगेटिव हो गए। तो वो इसीलिए हुए थे क्योंकि वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट इतने ज़्यादा चले गए थे कि मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए 89.35 आया, नहीं तो शायद वो 93-94 हो सकता था। और आप लोगों में से ये कहूँगा, फोकस रहिए, कोई दिक्कत नहीं है गेट में, गेट आसान है। मान लीजिए इस बात को गेट आसान है, क्योंकि एक दोस्त है मेरा, उसने सिर्फ 1 महीने तैयारी करी है और उसको मतलब दिक्कत होती तो मैं पढ़ा देता था। उसको पढ़ाने में ही मुझे इतनी चीज़ याद हो गई कि वो 68 तक पहुंच गया, जो वो सोच रहा था कि मैं शायद गेट में रैंक भी ना ला पाऊँ। तो ऐसा हो जाएगा। और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब गेट की आप तैयारी करेंगे ना, तो पहली जो चीज़ होगी वो होगा कोर्स ख़त्म करना। गेट का कोर्स बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म करने में 3-4 महीने आपको लगेंगे ही लगेंगे। दूसरा होता है कोर्स को याद रखना, इतना सारा कोर्स होता है कि आपको याद भी नहीं रहेगा। और तीसरा होता है उस कोर्स को एक्यूरेटली अटेम्प्ट करना। तो जिस दिन आप ये तीनों चीज़ें कर लेंगे ना, उस दिन आप अच्छी रैंक मार जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और अंडर 50 लाना इज़ समथिंग मतलब बहुत आसान होता है। अंडर 50 आप आराम से ला सकते हैं। और
सिर मार कर तैयारी करिए। और आपको अगर ये रखना है कि हाँ मुझे कोर्स याद के कब होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप 5 रिवीजन कम से कम मारिए, क्योंकि मेरे 5 रिवीजन ख़त्म हुए थे जनवरी तक। और उसमें भी आपको एक बार ऐसा लगेगा कि जैसे प्रदीप सर सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, तो होता क्या था, प्रदीप सर ने एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया, वो पूरा पढ़ लिया, मैंने उसको क्वेश्चन लगा लिए सारे के सारे, सर से पूछ भी लिए। अब क्या हुआ, सर ने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया, तो जब दूसरा पढ़ोगे तो पहला वाला भूलने लगेगा पहले अटेम्प्ट में, दूसरा पढ़ते ही पहला वाला भूलने लगोगे। तो आप क्या करो, दूसरा पढ़ो, जैसे ही दूसरा खत्म हो दोबारा फिर से पहला उठा लो। तो 1 और 2 आप एक साथ तैयारी कर लेंगे, दो सब्जेक्ट आपके तैयार हो गए। फिर 3-4 आए, फिर 3-4 दोबारा पढ़ो, 5-6 आए, फिर वो पूरे 6 के 6 एक साथ पढ़ो। जब तक आप 10-11 अपने पूरे सब्जेक्ट खत्म कर चुके होंगे ना, तब आपके मिनिमम 8 से 9 रिवीजन हो चुके होंगे पर सब्जेक्ट। उसके बाद आती है फुल की बारी, फुल रिवीजन आपको मारना है। अब फुल कम से कम 3 मारने पड़ेंगे आपको, क्योंकि फुल याद करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और प्रदीप सर ने लिखवाया भी इतना था कि वो याद करने में ना, सही बता रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया था मेरा। तो उसको याद करने में आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। पर जब आप पढ़ लोगे ना, तो वो 2-2.5 हज़ार पन्ने जितने भी होंगे उसमें, तो वो सब आपको याद होंगे। और ये हो जाएगा तुम्हारे, मतलब जो पहले दो रिवीजन, जो आप रिवीजन करोगे सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें वो रिवीजन सिर्फ 2 रिवीजन के बराबर होंगे, क्योंकि वो आप सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। फिर आप फुल मारोगे 3, तो आपके 5 रिवीजन हो जाएंगे। अब जैसे ही आप 6th मारने जाएंगे ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप 12 घंटे में कोर्स खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने किया था। मैं 12 घंटे में कोर्स खत्म करके बैठ गया था, और आखिरी के 1 हफ्ता कुछ नहीं पढ़ा मैं। और सब शायद आपको मजाक लग रहा हो, पर मैंने आखिरी के 1 हफ्ता नहीं पढ़ा। आपको कंफर्म करना हो तो मैं आपके अपने रूमी से मिला दूँगा आपको, उसे पता है मैंने आखिरी के हफ्ता क्या किया। तो ये था। उसके बाद जब मैं, एक चीज़ और है कि गेट का जो पेपर होता है वो हमारा हुआ था 5 तारीख 6 तारीख। तो जो लोग 5 और 6, 5 या 6 था, मुझे 4 या 5 तो मुझे याद भी नहीं है फिलहाल। तो जो लोग पहले गेट का पेपर दे के आ चुके हैं, उनसे आप एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि उनकी ब्रांच दूसरी होगी भले ही, पर जो काउंसिल ने डिसाइड किया होगा वो माइंडसेट सब पेपर में होगा। तो आप एक बार उनका माइंडसेट पढ़ना सीख जाओ, तो आपको उस दिन कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मत सोच के जाना कि आपको एक दिन पहले कोई मिल जाए, कि ऐसा होता है कि आप सबसे, जो चीज़ मैंने देखी है हॉस्टलर्स में होती ये थी कि एक बच्चा पेपर दे के आता है, तो दूसरा सामने वाला जो होता है वो इससे ये कहता है भाई कैसा गया। और जब आप किसी के साथ जाते हो तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, उस वक्त आपको उसका आंसर याद नहीं आया तो आपका मॉरल डाउन हो जाता है। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिएगा, जो लोग पेपर दे चुके हैं उनके साथ जाइए पेपर देने, क्योंकि वो आपकी ब्रांच के होंगे नहीं। आपकी ब्रांच के होंगे नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो आपका मॉरल डाउन नहीं होगा। तो आप ये करिए, नहीं तो आप क्या करिए, अकेले चले जाइए। सबसे अच्छा तो ये है कि अकेले चले जाओ, मस्त गाड़ी में जाओ, गाने सुनो, जो करना है करो, पर उससे 5 मिनट पहले कोई बंदा क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब मत दो, क्योंकि ये आपका मॉरल डाउन करने की बात है और कुछ नहीं है। आप जाओगे, आराम से पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और गेट में बहुत टाइम होता है, टाइम इतना होता है कि मैंने गेट का पेपर 2 बार कर लिया था। तो मेरे 4 नंबर बाद में बढ़े थे, तो इसी वजह से बढ़े थे कि मैंने कुछ क्वेश्चन गलत मार्क कर दिए थे। तो 2 घंटे में पेपर खत्म हो गया था, 2 घंटे 20 मिनट में हो गया था एप्टी को इंक्लूड करके, और बाकी 40 मिनट में मैंने पूरी अपनी कोर दोबारा कर ली थी। तो आपको फ़ायदा मिलेगा। गेट का पेपर आप 2-2.5 घंटे में ख़त्म कर लेंगे, तो वो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जब आप 5 साल के पेपर जो मैंने बोला था कि छोड़ देना, वो जब कर लेंगे ना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ गेट का पेपर छोटा होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। थैंक यू।